स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुरभि। एक नजर आज के हेडलाइंस पर। फर्जी सीआईडी गिरोह का पर्दाफाश, खुद को सीआईडी बताकर बनाया कई लोगों को बेवकूफ। सिलीगुड़ी के 4 अद्भुत बच्चे जो अपने दिव्य दृष्टि से पढ़ सकते हैं कोई भी पुस्तक। नहीं रहे परिचित समाज सेवी राधा मोहन सिंह। एक बार फिर दिखा हाथी का तांडव, 3 घरों को किया क्षतिग्रस्त। सिलीगुड़ी में फर्जी सीआईडी गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। सिलीगुड़ी के फांसीदेवा इलाके में खुद को सीआईडी बताने वाले 3 लोग को सिलीगुड़ी सीआईडी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों फर्जी सीआईडी का नाम बागा जतीन कॉलोनी के सुबोध कुमार राय, प्रधान नगर चंपासरी के भारत दास एवं मुजफ्फरपुर बिहार के रंजीत चौधरी बताया गया है। इस फर्जी टीम के गिरोह के मास्टरमाइंड सुबोध कुमार राय है, जो रेलवे में आरपीएफ पद पर कार्यरत थे। सिलीगुड़ी सीआईडी टीम के तरफ से मिली जानकारी के अनुसार फांसीदेवा के चट हाथ के खाद्य व्यवसायी महबूब आलम के पास यह तीनों लोग खुद को सीआईडी बताकर 20 लाख रुपए की मांग करने लगे। जब महबूब ने पैसे देने से इनकार किया तो वे लोग उसे फर्जी केस में फंसाने की धमकी देने लग गए। इसके बाद मजबूरन महबूब ने इन तीनों फर्जी सीआईडी को सच का सीआईडी समझकर 1,10,000 रुपए दे दिए, मगर इतने रुपए मिलने के बाद भी तीनों फर्जी सीआईडी और 1,50,000 की मांग कर धमकाने लगे। लगातार मिल रही धमकियों के कारण महबूब आलम सिलीगुड़ी सीआईडी के पास जाकर घटना की विस्तृत जानकारी दी, जिसके बाद सिलीगुड़ी सीआईडी ने जाल बिछाकर इन सभी आरोपियों को धर दबोचा। सिलीगुड़ी वार्ड नंबर 5 स्थित संतोषी नगर निवासी राधा मोहन सिंह नहीं रहे। स्वर्गीय राधा मोहन सिंह शहर के बहुपरिचित समाज सेवी एवं सिलीगुड़ी के वरिष्ठ नागरिक मंच के सचिव थे। उनके इस आकस्मिक मृत्यु से सारा संतोषी नगर में शोककुल हो उठा। आज सुबह 9 बजे राधा मोहन जी की अचानक हृदय गति रुकने के कारण मृत्यु हो गई। सीमांचल न्यूज की ओर से दिगंबत राधा मोहन जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। आंख बंद करके पढ़ सकते हैं विभिन्न पुस्तक और बंद आंखों से खोल सकते हैं पुस्तक के निर्धारित कोई भी पन्ने। जी हाँ, सिलीगुड़ी के 7वीं कक्षा के 4 बच्चे अपने आंख में पट्टी बांध दिव्य दृष्टि के जरिए पुस्तक पढ़ने से लेकर किसी भी पुस्तक के कोई भी पन्ने की निर्धारित शब्द कह सकते हैं। आज सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान योग गुरु अनिल कुमार मिश्र ने अपने छात्र एवं छात्राओं को इस अनोखे प्रतिभा के साथ सामने लाए हैं। क्या सिनेरियो है? इसमें क्या है? क्या चीज का पिक्चर है? बहुत सारे टूरिस्ट हैं, फॉरेस्ट में ट्रैकिंग कर रहे हैं। अच्छा, और नीचे यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक बर्ड है और यहाँ पे बहुत सारे डक लाइक बहुत स्मॉल बर्ड्स हैं। तुम दिखा दीजिए किताब। ठीक है, पता है ये लैंग्वेज इज सिंपल एंड इजी टू लर्न, हेल्पिंग यू क्रिएटिंग सम सिंपल प्रोग्राम्स। घोड़ा का फोटो है और प्रोग्राम इज सेटअप इंस्ट्रक्शंस। ऊपर में कोई बैठा हुआ है फॉर द कंप्यूटर और उसका साइड में एक लड़का है और इधर एक आदमी। उन्होंने कहा कि बीते 2 महीनों से हमारे संस्था में बच्चों का योग का प्रशिक्षण दिया जाता है, जहां हम बच्चों को योग के जरिए विभिन्न कार्य करना सिखाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों का मस्तिष्क काफी तेज होता है तथा इस उम्र के किसी भी बच्चों को योग प्रशिक्षण द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान किया जा सकता है। सुबह उठ के हम लोग पहले ब्रश कर लेते हैं, वॉशरूम जाते हैं, नहा लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन। सामने क्या होता है? हम लोग आंख बंद करके प्रेयर करते हैं, बीच में लाइट जलता है, उस पर कंसंट्रेट करना होता है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए सीमांचल न्यूज के साथ। The most trusted and reliable dental care center for clinical and surgical dental care. Advanced Dental Care and Orthodontic Center, Asalika Complex, 1st floor, Don Bosco Mall, Siliguri. Please contact Dr. Dashmesh Thakur at 9332824224 and 7699992060. आवश्यकता है स्क्रिप्ट राइटर जो बंगला से हिंदी अनुवाद करने में दक्ष हो। अनुभवी आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी।
संपर्क करें 7432914820 या 8809448697 या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं editorsimanchal@gmail.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सीमांचल न्यूज में। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत आज इंडो भूटान बॉर्डर स्थित केरोन टी गार्डन एवं धरनीपुर टी गार्डन के सड़क के निर्माण कार्य का उद्घाटन हुआ। जिला परिषद के क्रम अध्यक्ष अमरनाथ द्वारा हुआ, जहां लुक्सान एसएसबी के कैंप अधिकारी, ग्राम पंचायत के प्रधान, धरनीपुर एवं केरोन टी गार्डन के श्रमिक के साथ साथ समाज सेवी भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि 12 जून से 18 जून तक राज्य सरकार द्वारा सड़क सप्ताह कार्यक्रम योजना की घोषणा की गई है, जिसके तहत बंगाल के कई जगहों को मिलाकर कुल 18,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है। आज के माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी एक घोषणा करेছিলেন कि 12 तारीख থেকে 12 जून থেকে 18 जून अब्दि ग्रामीण सड़क सप्ताह बोले एक ग्रामेर भितरे जे सड़कगुलो होबे ओर जन्य उद्बोधन प्रोग्राम उनी रेखेছেন विभिन्न ग्राम पंचायत टोटाल पश्चिम बंगाले टोटाल 18,000 किलोमीटर रास्ता तैरी होबे, जार उद्बोधन আমরা শুরু করেছি কালকে জিতি বাগানে করলাম। আর আজকে আমাদের দুটো আছে প্রোগ্রাম, একটা উদ্বোধন হলো এখানে আপনার NH31C SSB कैंप থেকে आसुर लाइन अब्दि। हम सबसे पहले तो हमारा नाराटा ब्लॉक के हिसाब से हम केरन चाय बागान की तरफ से हम अमरनाथ भैया को धन्यवाद जनाते हैं, जो केरन बागान को इतना कुछ याद करके वो हमारा रास्ता के प्रति वो सोचा और आगे पहुंचाया। और हमारा मुख्यमंत्री की जो रास्ता पास भी कर दिया, आज हमारा काम भी चालू है। इसके लिए हमारा सरकार माँ माटी मार सरकार को हम धन्यवाद जनाते हैं। हम केरन चाय बागान के टोटल 700 श्रमिक हम लोग उसको धन्यवाद जनाते हैं। चालसा के मंगलवाड़ी इलाके में बीते रात हाथी ने कई घरों पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार हाथी चापड़ामारी जंगल से निकलकर मंगलवाड़ी इलाके में प्रवेश कर गया। देखते ही देखते हाथी ने इलाके के घरों पर हमला करने लग गया, जिसके कारण 3 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में आतंक का माहौल छा गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने वन विभाग हाथी के हमले से हुई क्षतिपूर्ति की मांग भी की है। आज सुबह सिलीगुड़ी नगर निगम के कर्मियों के साथ सिलीगुड़ी पुलिस द्वारा शहर स्थित 3 नंबर वार्ड के गुरुंग बस्ती इलाके में प्लास्टिक कैरी बैग को बंद करने का अभियान चलाया गया। गुरुंग बस्ती बाजार के कई दुकानों में प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कर रहे दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया, जिसके बाद स्थानीय दुकानदारों ने एकजुट होकर नगर निगम के कर्मियों के ऊपर रोष जताने लग गए। माहौल गंभीर होता देख नगर निगम के कर्मियों ने व्यवसायियों को और 2 दिन का वक्त दिया एवं इन 2 दिनों के भीतर प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल को पूरी तरह बंद करने का निर्देश भी जारी किया गया। পৌর কর্পোরেশনে নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ শিলিগুড়ি কর্পোরেশনে কোনোভাবেই চলবে না। কর্পোরেশন প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ মুক্ত শহর গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। আমরা এর বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালিয়ে শিলিগুড়ি कॉर्पोरेशन के प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त रखते चाहिए। प्लास्टिक चेकिंग के लिए जो फाइन काटा हुआ था वो फाइन तो काटा ही हुआ है। फिर उसके बाद है जो फ्राइडे से हम लोग का बाजार में प्लास्टिक नहीं चलेगा, 1-2 दिन हम लोग को वक्त दिया गया है। जो स्टॉक है वो स्टॉक आप लोग खत्म कर लीजिए। কোনো অনুমতি দেওয়া হয়নি। আমরা বলেছি যে আমরা এখন প্লাস্টিক বন্ধ করব। উনি একজন যে ব্যবসায়ী আছেন, ব্যবসায়ী, ওনাকে 500 টাকা যেটা ফাইন করেছে এটা ওনার দেওয়া সম্ভব না। আমাদেরকে বলা হলো যে আমরা রিকোয়েস্ট করেছি ওনাকে যে আপনি এটা কনসিডার করেন। ওরা কোনো মতেই কনসিডার করেনি। তো এটা আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট আমাদের যারা ব্যবসায়ীরা আছি ওরা আমরা সব মিলে ওই ফাইনটাকে পূর্ণ করব আর আগামী দিন থেকে আমরা প্লাস্টিক চালাবো। अब देखिए देश दुनिया की खबरें, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार, देश दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं अर्चना। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लंदन की 24 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। दमकल की 45 गाड़ी आग बुझाने में लगी, कईयों के मारे जाने की आशंका। बांग्लादेश में बारिश भूस्खलन से बिगड़े हालात, गई 130 से ज्यादा जाने। सीमा पर भारत कर रहा है मिसाइल परीक्षण, 3 किलोमीटर है मारक क्षमता। केंद्र ने 200 महिलाओं समेत 600 अर्धसैनिक बलों को भेजा दार्जिलिंग।
ममता बनर्जी से मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट। आतंकी हमला और अब लंदन की 27 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। लंदन ही नहीं बल्कि पूरे ब्रिटेन पर मंडरा रहे किसी बुरे साए की तरह ही है। पिछले कुछ महीनों पर नजर डाले तो ब्रिटेन में एक के बाद एक आफत आती रही है। पिछले 2 माह के अंदर ही ब्रिटेन को 2 आतंकी हमले से दो चार होना पड़ा था। इसके बाद बुधवार की सुबह भी लंदन वासियों के लिए बुरी सौगात ही लेकर आई है। इस इमारत में लगी आग को कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। ये इमारत जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी है। इस हादसे में कईयों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। इस आग को बुझाने के लिए करीब 45 से अधिक दमकल की गाड़ियां और 2 से अधिक दमकल कर्मी मौके पर मौजूद है। दमकल विभाग के मुताबिक आग दूसरी मंजिल से शुरू होकर 27वीं मंजिल तक पहुंच गई। इस रिहायशी बिल्डिंग में करीब 120 फ्लैट है और कईयों की आग में फंसे होने की आशंका है। बांग्लादेश में मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन होने से कई सैन्य अधिकारियों सहित 130 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। ज्यादातर मौतें भारतीय सीमा के निकट एक पर्वतीय जिले में हुई है। सबसे अधिक प्रभावित जिला रंगामाटी रहा है, जहां करीब 100 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 4 सैन्य अधिकारी भी शामिल। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में आई इस आपदा पर दुख व्यक्त किया है। मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि वे बांग्लादेश में भूस्खलन की वजह से हुई मौतों के प्रति अपना दुख व्यक्त करते हैं। भारत इस दुख की घड़ी में बांग्लादेश के साथ है। मिली जानकारी के अनुसार भूस्खलन के वक्त ज्यादातर लोग सोए हुए थे, जिससे अधिक जानहानि हुई है। स्थानीय मीडिया की खबरों में कहा गया है कि मरने वालों की संख्या 130 हो गई है तथा मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। आपको बता दें कि पिछले महीने भी बांग्लादेश को प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा था, जिसमें साइक्लोन मोराक ने बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व में तबाह होने के बाद 8 लोगों की जान गई। साथ ही 2010 में हुई भारी बारिश से दक्षिण पूर्व बांग्लादेश में भूस्खलन और बाढ़ में लगभग 53 लोगों की जान गई थी। भारत अपनी एंटी ट्रैक मिसाइल नाग का परीक्षण जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू कर दिया है। DRDO निर्मित मिसाइल का यह परीक्षण 4 दिनों तक चलेगा। पाकिस्तान सीमा के पास पोखरण फायरिंग रेंज में इस मिसाइल का परीक्षण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस फायरिंग रेंज में अमेरिका से खरीदी गई UAV होइटजर तोपों का परीक्षण भी इन दिनों चल रहा है। मिसाइल नाग के परीक्षण के दौरान DRDO एवं सेना के अधिकारी मौजूद है। पिछले वर्ष भी बीकानेर फायरिंग रेंज में इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था, लेकिन उस दौरान उच्च तापमान में मिसाइल के परीक्षण में कुछ तकनीकी खामियां सामने आई थी। पिछले वर्ष मिसाइल की मारक क्षमता 4 किलोमीटर रखी गई थी, लेकिन इस बार इसकी मारक क्षमता 3 किलोमीटर ही रखी गई है। सैन्य सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मिसाइल प्रोजेक्ट की लागत लगभग 350 करोड़ रुपए है। केंद्र ने दार्जिलिंग में स्थिति सामान्य करने में पश्चिम बंगाल सरकार की मदद के लिए अर्धसैनिक बलों के 600 जवानों को भेजा है, जहां GJM द्वारा आहूत अनिश्चितकालीन बंद के दूसरे दिन पथराव की घटना सामने आई है। वहीं केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से इस पर्वतीय जिले के मौजूदा हालत पर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। सूत्रों ने कहा कि दार्जिलिंग भेजे गए जवानों में 200 महिलाएं भी शामिल है। पश्चिम बंगाल में पहले से ही मौजूदा करीब 400 जवानों को भी अतिरिक्त बलों के साथ पहाड़ी क्षेत्र में तैनात किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि वो दार्जिलिंग की हालत पर करीब से नजर रख रहे हैं तथा राज्य सरकार को ये स्थिति सामान्य करने के लिए हर संभव सहायता देने को तैयार है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से कहा कि पर्वतीय जिले में स्थिति शांतिपूर्ण है। हालांकि उन्होंने कहा कि केंद्र ने दार्जिलिंग की हालत पर राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट की मांग नहीं की है। दार्जिलिंग में चल रहे अनिश्चितकालीन बंद के दूसरे दिन गोरखालैंड समर्थकों को कई सरकारी कार्यालय में बंद किए जाने से रोका गया। इसके बाद उन्होंने कई इलाके में पुलिस पर पथराव किया। बिमल गुंग ने कहा है कि मैं केंद्र सरकार और विभिन्न मंत्रियों से लगातार संपर्क में हूं। मुझे उम्मीद है कि वे हमारी दर्द और संघर्ष का कारण समझेंगे तथा अलग गोरखालैंड राज्य की हमारी मांग पर भी जरूर विचार करेंगे। केंद्र में सरकार हमारी सहयोगी है और वे निश्चित तौर पर हमारी मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। GJM प्रमुख ने दार्जिलिंग में स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए सेना बुलाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की। उन्होंने बनर्जी को सलाह दी है कि वो इससे दूर रहे, क्योंकि दार्जिलिंग के लोग अपनी रक्षा करना जानते हैं। देश दुनिया की खबरों से अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।